नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। घर पर बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलिए चलें चार धाम लेकर हरि का नाम। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं घर बैठे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का शानदार पैकेज। जी हाँ, 9 रात और 10 दिन के इस पैकेज में आप न केवल पूरे चार धाम की यात्रा करेंगे बल्कि मार्ग में आने वाले अनेक दर्शनीय स्थलों का भी अवलोकन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, अक्षय तृतीया के बाद से ही निर्धारित तिथि मिति पर क्रमानुसार उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट खुल जाते हैं और इसी के साथ शुरू हो जाती है पावन चार धाम यात्रा। वर्ष 2020 की चार धाम यात्रा भी पट खुलने के साथ ही शुरू हो गई। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के इस दौर में संभव है ज़्यादातर लोग इस यात्रा को अवॉइड करें, या फिर यह भी संभव है कि इस बार बहुत कम लोग ही यात्रा पर जाना चाहें। खैर, हमने ये वीडियो उनके लिए बनाया है जो घर बैठे उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा का आनंद ले सकें, और उनके लिए भी जो वास्तविक रूप में यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमने यात्रा संबंधी सामान्य जानकारी के साथ साथ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, अर्थात आना जाना, घूमना फिरना आदि से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हम आपको बता दें कि घर बैठे यात्रा का यह पैकेज आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको शुल्क स्वरूप अपने व्यस्ततम समय में से यह वीडियो अंत तक देखने के लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा। वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। साथ ही बेल आइकन भी दबाना होगा। महंगा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित हिंदू धर्म के 4 तीर्थ स्थल हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें सामूहिक रूप से चार धाम के रूप में जाना जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। चार धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री और केदारनाथ होती हुई बद्रीनाथ जाकर पूरी होती है। चार धामों में से प्रत्येक धाम एक विशिष्ट देवता को समर्पित है। जैसे यमुनोत्री देवी यमुना को समर्पित है, यहाँ से यमुना नदी का उद्भव होता है। गंगोत्री देवी गंगा को समर्पित है, जहाँ भागीरथी नदी बहती है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है, जो पंच केदार का भी एक हिस्सा है। यह ज्योतिर्लिंग है और पवित्र नदी मंदाकिनी के स्रोत के करीब है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पहले चार धाम की यात्रा बहुत कठिन हुआ करती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। साधन सुविधाओं का विस्तार हो जाने से अब आसानी से यह यात्रा की जा सकती है। पूरी यात्रा के दौरान प्रकृति का सौंदर्य और हिमालय की खूबसूरती देखकर यात्री रोमांचित हो उठते हैं। समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर तक की ऊंचाई पर होने वाली ये यात्रा धर्म अध्यात्म ही नहीं, रहस्य रोमांच की यात्रा भी है। यह यात्रा तन मन को शांति, सुकून व शीतलता तो प्रदान करती ही है, साथ ही उत्तराखंडी लोक संस्कृति के भी दर्शन कराती है। उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा का आरंभ बिंदु है हरिद्वार। आप देश के किसी भी हिस्से से रेल, बस या एरोप्लेन से हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जोली ग्रांट है, जो यहां से 50 किलोमीटर दूर है। आप चाहे किसी भी शहर से चलें, यथासंभव प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि रात को या सवेरे के समय हरिद्वार पहुंच जाएं। यहां पहुंचकर आप अपनी सुविधानुसार होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। होटल की एडवांस बुकिंग करा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा विश्राम करने के बाद आप दिन में यहाँ के बाजार और खास दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। सायंकाल हर की पौड़ी पर गंगा आरती के दर्शन करना मत भूलिएगा।
हम आपको बता दें कि हरिद्वार से चारधाम की यात्रा करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि आप कितने जने हैं और कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। मसलन आप बस द्वारा, मिनी बस या टेम्पो ट्रेवलर द्वारा और कार द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की बसों से यात्रा की जा सकती है, लेकिन इन बसों के चलने की तिथि और समय के बारे में आपको पहले से ही जानकारी ले लेनी चाहिए। संभवतया सप्ताह में 3 दिन यानी रविवार, मंगलवार और गुरुवार को ऋषिकेश से इनकी बसें यात्रा के लिए रवाना होती है। आप गढ़वाल मंडल विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। 2x2 बुश बैग 27 सीटर ये बसें आरामदायक होती है। कस्टमाइज टूर और पैकेज टूर के हिसाब से इनका किराया अलग अलग होता है। कस्टमाइज टूर में प्रति व्यक्ति केवल किराया करीब 4 से 5,500 रुपये के आसपास होता है। अगर पैकेज टूर पर जाते हैं जिसमें रहना खाना शामिल होता है तो वो प्रति व्यक्ति लगभग 15-17 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है। इसी प्रकार आप उत्तराखंड पर्यटन डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी पैकेज टूर पर जा सकते हैं। इनके ऑल इंक्लूड पैकेज टूर का किराया थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सुविधाएं भी उसी हिसाब से होती है। बच्चों और सीनियर सिटीजन के किराए में थोड़ी छूट का भी प्रावधान है। आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप 12-15 जनों के समूह में हैं तो आपके लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स और ट्रेवल एजेंसीज द्वारा संचालित मिनी बस या टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी बेहतर रहेगी। इनका किराया भी 6,500 से 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है। थोड़ा बहुत सीजन और ऑफ सीजन का भी फर्क पड़ता है। इनके भी पैकेज टूर होते हैं जिनमें सभी सुविधाएं शामिल होती है और किराया लगभग 15 से 18,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। सबसे सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा के लिए आपको कार वाला ऑप्शन लेना चाहिए। हरिद्वार में शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स के प्रबंधक श्री नरेश शर्मा ने हमें इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यदि 2 या 4 सवारी है तो डिजायर जैसी छोटी गाड़ी ली जा सकती है, जिसका किराया प्रतिदिन करीब 3,000 रुपये तक हो सकता है। इसमें टोल टैक्स, पार्किंग, फ्यूल, ड्राइवर का खर्च आदि सब कुछ शामिल है। यदि यात्रियों की संख्या 5 से 7 है तो इनोवा, तवेरा, जायलो या बोलेरो जैसी गाड़ी ली जा सकती है। ये ज़्यादा स्पेशियस और आरामदायक भी होती है। इनका किराया सीजन व ऑफ सीजन के हिसाब से प्रतिदिन का करीब 4 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। यात्रा संबंधी ये सारी जानकारी और बुकिंग वगैरह आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचें उसी दिन कर लें, ताकि अगले दिन से आप आराम से निर्धारित समय पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकें। हमारे साथ आपकी यह घर बैठे 4 धाम की यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी, जिसमें आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ मार्ग में आने वाले केम्प्टी फॉल, लाखामंडल, उत्तरकाशी, हरसिल, टिहरी बांध, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, देवप्रयाग और ऋषिकेश जैसे दर्शनीय स्थलों का भी अवलोकन कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 धाम यात्रा। यात्रा का पहला दिन, यमुनोत्री के लिए यात्रा प्रारंभ। हम आपको बता दें कि हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के लिए 2 मार्ग है। पहले में है देहरादून, मसूरी होते हुए बड़कोट पहुंचना होता है, और दूसरे में ऋषिकेश, चंबा, टिहरी, धरासू होते हुए बड़कोट पहुंचते हैं। सवेरे का ब्रेकफास्ट लेकर आप हरिद्वार से निकलते हैं। देहरादून, मसूरी होते हुए आप पहुंचते हैं केम्प्टी फॉल। ये बहुत ही सुंदर जगह है। ऊंचे पहाड़ से गिरते हुए फेमस केम्प्टी फॉल झरने को देखकर आप हर्ष विभोर हो जाएंगे। आप झरने के नीचे बैठकर नहा भी सकते हैं। यहाँ कुछ देर रुकने और फोटोग्राफी करने के बाद आप बड़कोट के लिए आगे निकल जाएंगे। बड़कोट से 25 किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास ही एक गांव आता है लाखामंडल। मुख्य सड़क मार्ग से करीब 2 किलोमीटर अंदर लाखामंडल का प्राचीन और चमत्कारिक शिव मंदिर दर्शनीय है। अब आप पहुंच गए हैं बड़कोट। अगर आपके पैकेज में लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी शामिल है तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं है तो बड़कोट में छोटे बड़े सभी तरह के होटल्स हैं, जहां आप रूम लेकर आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। डिनर आप चाहें तो होटल में या फिर बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी अच्छा होटल है, जहां फ़ोन करके आप रूम बुक करवा सकते हैं। यात्रा का दूसरा दिन,
बड़कोट से यमुनोत्री। बड़कोट में ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। लगभग घंटे डेढ़ घंटे में आप सयान चट्टी होते हुए जानकी चट्टी पहुंचेंगे। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर दूर यमुनोत्री धाम तक यात्रियों को पैदल ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हाँ, सुविधा के लिए खच्चर, टट्टू और पालकी वाले भी उपलब्ध रहते हैं। इनका किराया सीजन व ऑफ सीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। अंदाजन घोड़ा 800 से 1200 रुपये में और डोली या पालकी 2500 से 3500 रुपये में हो जाती है। ये वहाँ उनसे मिलकर ही तय करना होता है। अगर आप पैदल ही जाना चाहते हैं तो करीब 3 घंटे का समय लग सकता है। लो जी, आप पहुंच गए यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ सूर्यपुत्री और शनि व यम की बहन देवी यमुना की आराधना होती है। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंपासर ग्लेशियर है, जो यमुना जी का मूल उद्गम है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यह पवित्र स्थान असित मुनि का निवास स्थान था। उन्होंने यहाँ देवी यमुना की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर यमुना जी ने उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित यमुना मंदिर का निर्माण जयपुर की तत्कालीन महारानी ने 19वीं सदी में करवाया था। यहाँ आप गर्म पानी के कुंड में चावल पका सकते हैं। पर्यटक इस पके हुए चावल को प्रसाद के रूप में घर भी ले जा सकते हैं। तप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान करने, दिव्य शिला पर यमुना पूजन करने, यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सूर्य कुंड और यहाँ के दूसरे मंदिरों व प्राकृतिक दृश्यों को देख सकते हैं। पहाड़ों से एक साथ बहती गर्म व ठंडे पानी की जलधाराओं को देखकर आप आश्चर्य जरूर करेंगे, लेकिन यही तो है प्रकृति का चमत्कार। यमुनोत्री से आप वापस बड़कोट अपने होटल पर आ जाएं, सफर की थकान मिटाएं और आराम से डिनर व रात्रि विश्राम करें। यात्रा का तीसरा दिन, बड़कोट से उत्तरकाशी। सवेरे का ब्रेकफास्ट लेकर आप बड़कोट से उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां पहुंचकर होटल में कमरा लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए और लंच के बाद नगर भ्रमण कीजिए। उत्तरकाशी नगर जिला मुख्यालय है। ये भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी परिपूर्ण है। यहाँ के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए। उत्तरकाशी के बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना परशुराम के द्वारा की गई थी। महारानी कांति ने सन 1857 ईस्वी में इस मंदिर की मरम्मत करवाई। वह सुदर्शन शाह की पत्नी थी। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उत्तरकाशी आने वाले पर्यटक यह मंदिर देखने जरूर जाते हैं। चौक क्षेत्र में 2 अन्य बहुत महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है। यह है अन्नपूर्णा मंदिर और भैरव मंदिर। उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में गंगा किनारे स्थित नैताल एक छोटा और खूबसूरत गांव है, जहां शिवानंद कुटीर आश्रम है। रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में करने के बाद आप अगले दिन गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। यात्रा का चौथा दिन, उत्तरकाशी से गंगोत्री। उत्तरकाशी से आप सुबह जल्दी गंगोत्री के लिए निकलते हैं, क्योंकि शाम को वापस यहीं आकर रात्रि विश्राम करना है। आप चाहें तो गंगोत्री में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वहाँ भी होटल्स आदि हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे का रास्ता है। उत्तरकाशी से 50 किलोमीटर दूर गंगनानी नामक स्थान पर आप थोड़ी देर रुकते हैं। यहाँ आप गर्म पानी के ऋषि कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। ये गर्म पानी एक झरने से आता है। कुंड के पास एक मंदिर भी है, जहाँ दर्शन करके आप आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। मार्ग में गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले एक अत्यंत सुंदर जगह है हर्षिल। हर्षिल का नैसर्गिक सौंदर्य आपको हर्षित कर देगा। हरे भरे पहाड़ और भागीरथी नदी का किनारा, यहाँ की हसीन वादियाँ और खूबसूरत घाटियाँ देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। हर्षिल में एप्पल के बगीचे भी खूब है। यहाँ आप थोड़ी देर रुककर
प्राकृतिक नज़ारों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ एक शिव मंदिर व हरिशिला के दर्शन भी कर सकते हैं। कुछ व्यू पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से नदी और पहाड़ों के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अधिकांश शूटिंग हर्षिल में ही हुई थी। आप गंगोत्री जाते समय या आते समय कुछ देर हर्षिल में जरूर रुकिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप यहाँ से सस्ते और मीठे एप्पल भी खरीद सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप पहुँचते हैं भैरव घाटी। ये गंगोत्री से 9 किलोमीटर पहले है। ये जाह्नवी गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। यहाँ से आप हिमालय की कई पर्वतीय चोटियों के दर्शन कर सकते हैं और नदी को एक गहरी व सकरी घाटी में बहते हुए भी देख सकते हैं। फाइनली आप पहुंच जाते हैं गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। भागीरथी नदी और आसपास का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। कहते हैं कि गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर राजघराने द्वारा करवाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर चमकदार पत्थरों से निर्मित है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ गंगोत्री घाट पर गंगा स्नान, गंगा पूजन और आरती, भागीरथ शिला के दर्शन, गौरी गणेश मंदिर के दर्शन, गंगोत्री मंदिर दर्शन और उसके बाद आपको सूर्य कुंड का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आप वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना हो जाएंगे और रात्रि होने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। यात्रा का 5वां दिन उत्तरकाशी से केदारनाथ की ओर। अब आपकी यात्रा तीसरे धाम केदारनाथ के लिए शुरू होती है। आप सवेरे जल्दी ही उत्तरकाशी से गौरीकुंड की ओर निकलते हैं। मार्ग में टिहरी बांध का सुंदर दृश्य देखकर आप खुश हो जाएंगे। रास्ते में लंच लेते हैं और नज़ारा देखते हुए वाया श्रीनगर होते हुए आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम का दृश्य बहुत सुंदर है। भगवान शिव के मंदिर में भी दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ से आगे आप गुप्तकाशी, सोनप्रयाग या सीतापुर फाटा जाकर होटल में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यात्रा का 6वां दिन केदारनाथ के लिए। सुबह के नाश्ते के बाद गौरीकुंड के लिए आगे बढ़ें। फार्म फाटा से हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा भी आप केदारनाथ जा सकते हैं। जो लोग घोड़ों पर बैठकर या पालकी से अथवा पैदल जाना चाहते हैं वो गौरीकुंड तक चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ 8-10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। राउंड ट्रिप का किराया करीब 7,000 रुपये है। 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए टिकट की कुल लागत का 10% देना होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल चढ़ने में 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। गौरीकुंड के ताप कुंड में स्नान और गौरी गणेश मंदिर के दर्शन और गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें और केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करें। मार्ग में जगह जगह विश्राम के लिए स्थान तथा खान पान की दुकानें हैं।
अब आप पहुंच गए केदारनाथ। यहाँ का पर्वतीय सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। होटल या विश्रांति गृह में जाकर आप अपना सामान रखिए, थोड़ा विश्राम कीजिए और सायंकाल केदारनाथ जी की संध्या आरती के दर्शन कीजिए। केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद रात भर केदारनाथ धाम में रुकें। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में आता है। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यह मंदिर एक चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी घाट पर बना हुआ है। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर व वासुकी ताल है। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक छोटा मंदिर भैरवनाथ को समर्पित है। श्री केदारनाथ तीर्थ के उद्घाटन और समापन के दिन इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब केदारनाथ जी का मंदिर बंद होता है, भैरवनाथ जी इस भूमि की रक्षा करते हैं। आज की रात आप केदारनाथ में ही रुकेंगे। यात्रा का 7वां दिन। सुबह जल्दी उठें और श्री केदारनाथ जी की सुबह की आरती के दर्शन करें। सुबह के नाश्ते के बाद जिन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा बुक की थी, वे हेलीकॉप्टर लेकर फाटा तक जाते हैं और अन्य लोग ट्रेक, घोड़ों, डोली और टट्टू द्वारा गौरीकुंड जाते हैं। गौरीकुंड या फाटा पहुंचने पर अपने वाहन से पीपल कोटी या जोशीमठ की ओर बढ़ते हैं। समय और सुविधा के हिसाब से मार्ग में जहां भी मन करे वहां होटल में रूम लेकर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर समय है तो पीपल कोटी या जोशीमठ भी पहुंच सकते हैं। यात्रा का 8वां दिन। बद्रीनाथ की ओर। आज आप चौथे और अंतिम धाम बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। सवेरे का नाश्ता लेकर निकल पड़ते हैं मंजिल की ओर। मार्ग में जोशीमठ आता है। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक नगर है, जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। यहाँ 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यही उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहां नरसिंह मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। मुख्य सड़क के ऊपर पुराना शहर बसा है, जहां ज्योतिर्मठ, कल्पवृक्ष तथा आदि शंकराचार्य के पूजा स्थल की गुफा है। अब आप पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। नर और नारायण की जुड़वां पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सबसे पवित्र मंदिर है बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित इस मंदिर की पृष्ठभूमि में विशाल नीलकंठ चोटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो पहुंचते ही एक बार तो भगवान श्री बद्रीनारायण के दर्शन कर लें और उसके बाद आराम से होटल में विश्राम करें या आसपास घूम लें। संध्या समय भी आरती के दर्शन कर सकते हैं। होटल में रात्रि विश्राम करें। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से भी रात्रि विश्राम की बेहतर सुविधाएं हैं। यात्रा का 9वां दिन। बद्रीनाथ पहुंचने के दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग तप्त कुंड में एक पवित्र डुबकी लें और फिर से बद्री विशाल के दर्शन करें। बद्रीनाथ का यह मंदिर काफी प्राचीन है, जिसका निर्माण
7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यहाँ की मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण किया जा सकता है। यहां आप गर्म पानी के तप्त कुंड में स्नान करें, चरण पादुका के दर्शन करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। यहां माता मूर्ति मंदिर भी है, जिन्हें बद्रीनाथ भगवान जी की माता के रूप में पूजा जाता है। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर माणा गांव है। यह तिब्बत से पहले भारत का अंतिम गांव है। माणा के दूसरी तरफ भीम पुल है। यह एक विशाल चट्टान है जो एक प्राकृतिक पुल का निर्माण करती है, जो बहती हुई सरस्वती नदी पर स्थित है। यहाँ चट्टान के नीचे सकरे मार्ग से पानी की गड़गड़ाहट का शानदार दृश्य उपस्थित होता है। माना जाता है कि इसे 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े भीम द्वारा रखा गया था। व्यास गुफा माणा गांव के पास यह एक चट्टानी गुफा है, जहां माना जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत और पुराण टीकाओं की रचना की थी। दोपहर बाद लंच लेकर आप बद्रीनाथ से प्रस्थान करें और मार्ग में जोशीमठ, पीपलकोटी, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग में से जहां भी उचित समझें रात्रि विश्राम करें। यात्रा का 10वां दिन। आज आपकी 4 धाम यात्रा का लास्ट डे है। आप कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश से 75 किलोमीटर पहले देवप्रयाग प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहां रुकना और संगम के दर्शन करना नहीं भूलें। देवप्रयाग अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया, तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो गंगा की जन्मभूमि है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से पवित्र नदी गंगा का उद्भव हुआ। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। निकटवर्ती डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी दर्शनीय है। देवप्रयाग से आप सीधे ऋषिकेश आ जाएंगे। आज की रात यहीं रुकें और सवेरे सवेरे यहाँ गंगा के किनारे पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान करें। ऋषिकेश बहुत शांतिदायक जगह है। यहाँ आप दिन में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करें, जिनमें प्रमुख है राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, वशिष्ठ गुफा, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन और परमार्थ निकेतन। यहाँ आप संध्या समय गंगा आरती भी देख सकते हैं। ऋषिकेश में या हरिद्वार में रात्रि विश्राम करें और अगले दिन अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करें। तो इस तरह आपकी 4 धाम यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी रही आपकी यात्रा? हमें कमेंट्स करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।